नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया की दहाड़ में। इस समय हम पहुंचे हैं असन पुल के नीचे शिवपुरी में, जहां आज मानव सेवा समिति के संस्था द्वारा जो है जन्माष्टमी का त्योहार जो है बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। आपको बता दें कि जन्माष्टमी का त्योहार भगवान श्री कृष्ण के जन्म उत्सव के उपलक्ष्य में मनाया जाता है और कहते हैं जिस दिन भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया था उस दिन अमावस्या थी, क्योंकि अमावस्या का मतलब है कि काली रात्रि। उस दिन रात के समय चांद ना निकलने की वजह से घनघोर अंधेरा था और उसी अंधेरे को कहते हैं पाप के अंधेरे को दूर करने के लिए ही भगवान श्री कृष्ण ने धरती पर जन्म लिया था। और उस दिन को आज पूरे हिंदुस्तान में जन्मोत्सव के नाम से यानी कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी, जिस दिन श्री कृष्ण जी का जन्मदिन हुआ उसी दिन को श्री कृष्ण जन्माष्टमी के रूप में मनाया जाता है। तो हमारे साथ वेद मक्कड़ जी जुड़ चुके हैं, जो कि प्रधान है मानव सेवा समिति के, और उनसे बातचीत करना चाहेंगे। मक्कड़ साहब, आपसे जानना चाहेंगे, हर साल ये त्योहार मनाया जाता है और कहते हैं कि समय का अभाव सबके पास रहता है, लेकिन आप इतने अच्छा त्योहार, मतलब कोई भी हो, चाहे शिवरात्रि का हो या जन्माष्टमी का हो, मैं देखती हूँ काफी धूमधाम होती है, पूरा समय देते हो, किस तरीके से देते हो? ये सब प्रभु कृपा से हो सकता है। आदमी खुद चाहे तो कुछ नहीं कर सकता, ये उसकी कृपा है। और हमारे से कार्य उसने हमारे को इसलिए चुना है, तो हमें बहुत अच्छा लगता है ये सब कार्य करने में। और हमारे पिताजी का हमारे ऊपर आशीर्वाद है। सब कार्य यहाँ के सब समाज के सहयोग से, हमारे जैसे आज हमारे मुख्य अतिथि श्री रमन जी, हमारे रमन अग्रवाल जी आए हुए हैं, अरुण अग्रवाल जी आए हुए हैं, रमन अग्रवाल जी आए हुए हैं, हमारे छोटे भैया मनु अग्रवाल जी आए हुए हैं, ये आज हमारे मुख्य अतिथि हैं। तो ऐसे सहयोगी हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहते हैं। श्री रमन जी का हमारे को आज आशीर्वाद मिला है, जिससे कि ये इसी कड़ी में जुड़ते जुड़ते ही सारे कार्य होते। बिना धन के भी कोई कार्य नहीं होता। धन देने वाले हम तन से, वो धन से, कोई मन से, तभी ये संस्थाएं चलती हैं। और आप सब लोगों को जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई। अच्छा मक्कड़ साहब, मैं ये देखती हूँ जब भी मैं आती हूँ हर बार कोई ना कोई नया सदस्य जुड़ा ही होता है आपके साथ। तो मतलब कहते हैं कि वैसे तो कहते हैं कि धर्म का काम करो ऑटोमेटिकली सब जुड़ते चले जाते हैं, लेकिन मैं देखती हूँ कि विशेष लगाव है लोगों का आपके साथ। ये तो प्यार पुराना है। हम इतने सालों से यहाँ पानीपत से जुड़े हुए हैं और पिताजी ने हमारे तन मन धन से इस मानव सेवा समिति के लिए 50 साल दिए हैं। और उसके बाद आज 25-30 साल से मैं भी निर्विरोध प्रधान चुना जाता हूँ। तो ये सब लोगों का प्यार है। ये हमारे गिरीश भाई के, हमारे मिलने वाले हमारे अग्रवाल जी, अरुण अग्रवाल जी, इन्होंने को एक बार कहा है बाबू जी को कि आज आपने मुख्य अतिथि बनना है, तो उन्होंने एक बार ही इनकार नहीं किया, क्योंकि इतना प्यार उन्होंने दिया। तो हमें बहुत अच्छा लगा। इनके लिए हम बहुत बहुत ठाकुर जी से ये प्रार्थना करें, ये दिन रात चौगनी उन्नति करें और हमेशा हमारी संस्था को सहयोग देते रहे। तो देखिए वेद मक्कड़ जी हमारे साथ बड़ी अच्छी बात उन्होंने कही कि जो भी सहयोगी इस मानव सेवा समिति परिवार से जुड़ता है और कोई किसी भी तरह का सहयोग करता है, तन से, मन से या धन से, परमात्मा उनकी कारोबार में दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे। और हमारे साथ आज के मुख्य अतिथि हैं अरुण अग्रवाल जी, उनसे भी बातचीत हम लोग करना चाहेंगे, उनसे भी जानना चाहेंगे। आज परिवार के जो सदस्य हैं जुड़े हैं, अग्रवाल परिवार जुड़ा है पूर्णतः मानव सेवा समिति से, उनसे बातचीत करना चाहेंगे। बहुत बहुत बधाई हो आपको आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी की। हाँ जी, हाँ जी, आपको भी सभी को, कि आप लोगों ने सबने मेरे को इस लायक समझा कि मैं यहाँ पर आ सकूं। मक्कड़ साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। मक्कड़ साहब मेरे पास आए, इन्होंने जरा सा मेरे को कहा कि आपने मुख्य अतिथि बनना है, तो मैंने कहा कोई बात नहीं जी, जैसे आप चाहो वैसे हो जाएगा, घर की बात है, कोई ऐसी बात नहीं है। अच्छा, मुख्य अतिथि तो आपने बनना स्वीकार किया, मैं देख रही हूँ पूरा परिवार आपका साथ में आया हुआ है, छोटे छोटे बच्चे भी आए हुए हैं। परिवार को साथ लेके चलना ही एक बहुत बड़ा काम है। अब हम लोग बुजुर्ग एज में आ गए हैं, तो इन बच्चों को इकट्ठे रखना भी एक ना बड़ा भारी आर्ट है। मतलब कहीं ना कहीं ये है बच्चों को साथ लाने का कि आज जो आप जो हमने देखा, हमारे हम कर रहे थे, वो बच्चे देखे हैं हमारे। जब बच्चे देखेंगे तो आगे बच्चों को भी आदत पड़ेगी। अब बच्चों के बच्चे आगे हो गए हैं, ये देख रहे हैं अभी दादा दादी क्या कर रहे हैं या पापा मम्मी क्या कर रहे हैं, इनको वैसे ही आदत पड़ जाएगी।
मतलब कहते हैं कि ये जैसे ही हम बच्चों को संस्कार देंगे या बच्चों को कुछ दिखाएंगे वही संस्कार बच्चे यही है, सीखते हैं। यही संस्कार है। तो देखिए बड़ी अच्छी बात इन्होंने कही कि ये अपने पूरे परिवार को साथ लेकर के आए हैं और पूरे परिवार को साथ लेने का मकसद एक ही है कि आने वाले समय में कहते हैं कि जैसे जैसे हम लोग बुजुर्ग होते हैं एक दिन इस संसार से सभी ने जाना भी है, जो नियति है, क्योंकि नियति का लिखा कोई टाल नहीं सकता, जो जन्मा है उसे मृत्यु भी अवश्य आनी है। लेकिन कहते हैं कि अगर इंसान मरने के बाद भी जिंदा रहना चाहता है तो अपने बच्चों को ऐसे संस्कार दे करके जाए कि उन संस्कारों में माँ बाप की झलक दिखाई दे और वो रहती दुनिया तक जिंदा रहे। तो बच्चे हमारे साथ जुड़ चुके हैं इनके अरुण अग्रवाल जी के, उनसे बातचीत करना चाहेंगे। जी बेटा, क्या नाम है आपका? अमन। अमन, आप पिताजी के साथ आए हैं। ऑलमोस्ट आजकल बच्चे कहते हैं जी हमें तो सिनेमा जाना है, हमें कहीं और जाना, सर्कस लग गई या दोस्तों के साथ घूमना जाना, लेकिन आप मंदिर में आए पिताजी के साथ, क्या कहेंगे? हमने ना शुरू से अपने पिताजी को, परिवार को इन सब जगह पे जाते देखा। मंदिर तो मंदिर से खूबसूरत जगह कोई नहीं। सिनेमा भी जाना चाहिए मगर ये कार्य सबसे जरूरी है। तो आने वाली जो युवा पीढ़ी है, पूरा परिवार धार्मिक है, कई संस्थाओं से जुड़ा हुआ है। पूरा परिवार धार्मिक कई संस्थाओं से जुड़ा हुआ है और प्रभु कृपा है बच्चों पे। राम लक्ष्मण ही समझो आप, परिवार के अंदर इतना प्रेम है, प्रभु कृपा बने रहे, बस हम तो ये चाहते हैं। तो देखिए कितना अच्छी बात कही इन्होंने कि परिवार के अंदर आपसी प्रेम है, भाईचारा है। कहते हैं आज संयुक्त परिवार बहुत कम मिलते हैं और अगर कहीं संयुक्त रहते भी हैं तो विचार कहीं ना कहीं मिलते नहीं है। लेकिन मैं यहाँ देख रही हूँ विचार, पिता ने एक पुत्र को इशारा किया, दूसरा पुत्र साथ में उठ करके लक्ष्मण की तरह खड़ा हो गया। तो उनसे भी बातचीत करना चाहेंगे। जी बेटा, आपका क्या नाम है? मनु अग्रवाल। अच्छा मनु, मैं वही बात करूंगी आज आपसे फिर कि जहाँ युवा आजकल घूमने फिरने में, यारी दोस्ती में समय व्यतीत करते हैं, आप लोग पूरा परिवार इकट्ठा होकर के मंदिर में आए हैं, क्या कभी ऐसा नहीं लगता कि कहीं ना कहीं मतलब पिता ने कोई बंदिश दे दी हो या जबरदस्ती लेके आए हो? नहीं जी, बंदिश और जबरदस्ती का मतलब ही नहीं है। और हम कहाँ जा सकते हैं, हमारे संस्कार में लेके जाते हैं। जहाँ पे ठाकुर जी का आदेश होगा और मक्कड़ जी का आग्रह होगा वहां पे तो ना जाने का कोई मतलब ही नहीं है। अच्छा, आजकल की जो युवा पीढ़ी है उसके लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि युवा पीढ़ी काफी भटक चुकी है आज की। बहुत कम परिवार ऐसे बच्चे हैं जिनके बच्चे अच्छे कामों में या धार्मिक कामों में अपना समय बिताते हैं, अदरवाइज बच्चे इधर उधर जाते हैं। उनके लिए क्या है? मैं तो सिर्फ यही कहूंगा कि युवा पीढ़ी अगर कोई भटक रही है तो बंदा कोई भी भटकता है, क्योंकि उसको सीधा रास्ता नहीं मिलता। सीधा रास्ता मिलता है क्लैरिटी से, अध्यात्म से। तो यदि भगवान में अपना ध्यान लगाएंगे तो अपने आप ही सही रास्ता मिलेगा और भटकने का सवाल ही पैदा नहीं होगा। तो देखिए बड़ी अच्छी बात कही उन्होंने कि कोई सही रास्ता दिखाने वाला अगर मिल जाता है तो उसके दिखाए रास्ते पर चलना चाहिए ताकि वो लोग भटकने से बच सके। तो आइए, परिवार की मुख्य कहते हैं महिला होती है, गृहिणी होती है, उनसे भी बातचीत करना चाहेंगे। आपसे जानना चाहेंगे पहले तो आपके पति, उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही कि संयुक्त परिवार है। मैं देख रही हूँ बच्चे बड़े आज्ञाकारी हैं, क्या कहेंगे ऐसे परिवार के? बहुत अच्छा परिवार है हमारा और सब बहुत अच्छे से रहते हैं, बच्चे बहुत संस्कारी हैं। और तो क्या कहना चाहेंगे, बड़ी सौभाग्यशाली हैं आप? हाँ जी, हाँ जी। तो देखिए कहते हैं कि परिवार को संस्कार देते देते वो परिवार के अंदर इतना कहते रम जाते हैं कि उनको कोई और दिखाई नहीं देता है। कहते हैं परिवार का लालन पालन भी जो माता पिता अच्छे से कर लेते हैं, बच्चों को अच्छे संस्कार देते हैं और बच्चों को अच्छे रास्ते पर चलाते हैं, उनके लिए तो परिवार ही सब कुछ हो जाता है। तो इसी तरह का है ये अग्रवाल परिवार। तो देखिए वेद मक्कड़ जी के द्वारा आज के मुख्य अतिथि जो है अरुण अग्रवाल जी, उनको पेड़ दे करके, देखिए कहते हैं कि अगर किसी को आपने तरक्की की ओर अग्रसर करना है तो उनको पेड़ अवश्य दीजिए, क्योंकि पेड़ हरियाली का प्रतीक है। और कहते हैं जिस तरीके पेड़ हरा भरा रहता है इसी तरह से अग्रवाल साहब का परिवार जो है इसी तरह से हरा भरा रहे और उनका जो बिजनेस है वो भी इसी तरह से हरा भरा रहे और हर बार वो इसी तरह से मक्कड़ साहब का सहयोग करते रहें और इसी तरह से जन्माष्टमी क्या, शिवरात्रि क्या, सभी त्योहारों में वो आपस में एक दूसरे का सहयोग करें और भगवान जी के जन्म उत्सव को बड़े अच्छे से मनाएं। तो ये सारी की सारी लाइव तस्वीरें इंडिया की दहाड़ के माध्यम से आपको शिवपुरी असंध पुल के नीचे की दिखाई जा रही है। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, चैनल को फॉलो करना ना भूलें।
इंडिया की दहाड़ के लिए रमा देवी, जय हिंद, जय भारत।